में पढ़ेंगे कि आखिर जो सेल है वो कहाँ से आया है, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई है, सेल की थ्योरी क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ सेल क्या होता है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और सेल के कितने पार्ट्स होते हैं और जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक्स होते हैं उसे क्या क्या बोलते हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग एक ही लेक्चर में नहीं कंप्लीट करेंगे, पार्ट वाइज डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, इसमें हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन देखेंगे सेल का कि सेल अराइज कहाँ से हुआ है, डिस्कवरी देखेंगे, थ्योरी को देखेंगे और पार्ट्स ऑफ सेल और जो दो पार्ट्स होते हैं सेल के उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये जो सेल टॉपिक है वो सारे ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 6th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, 9 के हो, 10 के हो, 11 के हो, 12 के हो, सबके लिए सेल के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आज हम लोग सेल को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। तो अब सारे लोग सोच रहे होंगे कि सेल होता क्या है, कहाँ से ये आया है, इसकी जो डिस्कवरी कहाँ से हुई, इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई है। तो जो सेल है इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। There is a large variety of organisms, plants and animals around us. इसका मतलब है कि हमारे जैसे कि हमारी जो अर्थ है यानी कि हमारी जो एक दुनिया है उसके चारों तरफ बहुत सारे वैरायटी के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म या तो प्लांट्स हो सकते हैं या तो वो एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, एक तो प्लांट्स और एक तो एनिमल्स, और इसी में बहुत ही वैरायटीज होती है ऑर्गेनिज्म की। ठीक है, और ये हमारे कहाँ पाए जा रहे हैं? चारों तरफ पाए जा रहे हैं। तो और क्या कह रहा है? दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। इनके क्या होते हैं? डिफरेंट शेप होते हैं, डिफरेंट साइजेस होती है, डिफरेंट हैबिटाट्स होते हैं एंड हैबिट होते हैं, यानी कि इनका खाना अलग होता है, रखने का प्लेस अलग होता है, इनका शरीर का साइज अलग होता है, शेप अलग होता है। फिर क्या कह रहा है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बेसिक सिमिलैरिटी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक बेसिक सिमिलैरिटी होती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब में कुछ ना कुछ बेसिक सिमिलैरिटी होती है, एक जैसा कुछ ना कुछ पाया जाता है, सिमिलैरिटी अमंग देम। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है? दे आर मेड अप ऑफ टेनी यूनिट्स, यानी कि ये सारी चीजें जो है एक छोटी सी इकाई से मिलकर बनी हुई है और उसका नाम क्या है? सेल। यानी कि इस पूरी समरी का क्या मतलब हो गया कि हमारी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनके तो अलग अलग खाने होते हैं, फूड वेराइटीज होती है, शेप्स होते हैं, साइजेस होती है, वो सारी चीजें अलग अलग होती है, रहने का जगह अलग अलग होता है। बट ये जो सारी चीजें हैं वो किन चीजों से मिलकर बनी हुई है? एक छोटी सी इकाई से। उसको क्या हम लोग बोलते हैं? सेल। दैट इज सेल। ये सारी चीजें किससे मिलकर बनी हुई है? सेल। तो सेल कहाँ से आया वो आप लोग देख लिए। अब क्या है कि सेल की खोज किसने की? लगभग स्टूडेंट्स को पता होगा कि सेल की डिस्कवरी किसने की है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो आज पढ़ लीजिए। डिस्कवरी ऑफ सेल को देखते हैं। तो डिस्कवरी कहाँ से हुई है सेल की? तो एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे 1665 में, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे 1665 में जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है, जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया था कि एक माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने सेल की खोज की थी, और वो सेल की खोज उन्होंने किसमें की थी? तो एक पेड़ का जो छाल होता है, यानी कि एक बार्क ट्री, पेड़ के छाल में इन्होंने कॉर्क जिसे हम लोग बोलते हैं उसमें इन्होंने सेल की खोज की थी। अब देखिए हमारा पॉइंट क्या कह रहा है। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने माइक्रोस्कोप की सहायता से इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ टीनी स्लाइस, एक स्ट्रक्चर की खोज की जो कि एक छोटी सी स्लाइस थी जिसे हम लोगों ने क्या बोला? कॉर्क बोला। और कॉर्क, ठीक है, ही ऑब्जर्व दैट कॉर्क हैड टीनी कंपार्टमेंट। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि जो कॉर्क है उसमें छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स पाए जा रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें तो कुछ इस टाइप से कंपार्टमेंट्स उसमें पाए जा रहे हैं, छोटे छोटे
टाइप सॉरी देखा कि जो पेड़ की छाल है उसमें उन्होंने छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स देखे, जो कि कुछ छोटे छोटे रूम टाइप्स दिखाई दे रहे थे, कुछ इस टाइप से। आप लोगों ने हनी बी का छत्ता देखा होगा, यानी कि जो मधुमक्खी होती है उसका छत्ता आप लोगों ने देखा होगा, उसमें भी कुछ होलो होलो से कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं, जो कि कुछ इस टाइप से होता है। तो रॉबर्ट हुक ने भी माइक्रोस्कोप से जो पेड़ का छाल था, जिसे हम लोगों ने कॉर्क बोला, उसमें भी उन्होंने कुछ इस टाइप से कंपार्टमेंट्स देखे, छोटे छोटे से रूम्स देखे, और उन रूम्स को इन्होंने नाम दे दिया सेल। ठीक है, उन रूम्स को इन्होंने क्या नाम दे दिया? तो सेल। ओके, अब आगे क्या कह रहा है कि कॉर्क। तो कॉर्क क्या है? कॉर्क इज अ पार्ट ऑफ द बार्क ट्री। ये बार्क ट्री का पार्ट है, यानी कि पेड़ जो होती है, पेड़ की छाल का ये एक पार्ट है। ठीक है, इट इज डेड प्लांट मटेरियल। ये एक मरा हुआ प्लांट का मटेरियल होता है। अब आगे हम लोग सेल की थ्योरी देखेंगे। जिन्हें ये स्क्रीनशॉट लेना है वो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेल थ्योरी को देखते हैं कि सेल थ्योरी क्या कहती है। तो सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया था, एक स्केलेटन ने दिया था और एक स्क्वान ने दिया था। ये दोनों ही जो साइंटिस्ट थे वो जर्मन से बिलोंग करते थे, और दोनों साइंटिस्ट ने क्या कहा था उसको हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा, उनका नाम था स्केलेटन, और 1839 में उन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल, कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, ईयर लेटर यानी कि कुछ साल बाद एक और जर्मन साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्क्वान। उन्होंने क्या कहा, दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। उन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। स्केलेटन क्या कह रहे हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। स्क्वान का क्या कह रहे हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे ही सेल से मिलकर बने हुए हैं। और फाइनली इन दोनों ने ये क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सारे सेल से ही मिलकर बने हुए हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे वो बड़े हो। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो किन चीजों से मिलकर बने हुए हैं, वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। और क्या कह रहा है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन। मतलब कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज हो रहे हैं, यानी कि वो कहां से आ रहे हैं, पुराने सेल से मिलकर बन रहे हैं। कैसे? सेल डिवीजन के थ्रू। जब भी सेल डिवीजन होता है, यानी मतलब एक एग्जांपल मान लीजिए कि सेल कहां से, मतलब अगर हम ये बोलते हैं कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सेल किससे मिलकर बना हुआ है। तो हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं, चाहे वो कंपाउंड नेचुरल हो, केमिकल हो, कुछ ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं। उन्हीं सारी चीजों से मिलकर ही सेल बना हुआ होता है। इसलिए हम लोग सेल को बोलते हैं कि सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है, यानी कि जो पुराने सेल्स होते हैं उनसे मिलकर जो है वो सेल बना हुआ है बाय द सेल डिवीजन। बट जो पुराने सेल्स हैं, अब आप ये सोचिएगा कि पुराने सेल्स कहाँ से मिलकर बने हुए हैं, तो वो पुराने सेल्स जो है वो नेचर में पाए जाने वाले जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनसे मिलकर सेल बना हुआ है। क्लियर हो गया कि सेल जो मेनली है वो नेचर में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, और जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं वो सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो एक सेल का जो डेफिनेशन है वो हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि सेल जो है संरचनात्मक एंड क्रियात्मक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि सेल जो है हमारी बॉडी को शेप भी देता है, ये क्या फंक्शन प्रोवाइड करेगा, ये सारी चीजें कौन बता रहा है, सेल बता रहा है। आगे क्या कह रहा है, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। मैंने आपको बताया जब इंट्रोडक्शन कि सेल क्या है, एक छोटी इकाई है। हमारे एक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब की एक छोटी इकाई है, उसको क्या नाम दिया गया है, सेल। तो सेल को क्या बोलेंगे, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल को क्या कहा गया है कि ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है, किसकी, प्लांट्स एंड एनिमल्स की। मान के चलिए कि कोई भी पौधा तैयार हो रहा है या फिर अगर
कोई इंसान अगर घर ही तैयार कर रहा है तो वो घर जो है वो ईंट और सीमेंट से तैयार हो रहा है। तो जो प्लांट्स है उनकी जो बेसिक चीज है वो क्या है, सेल। अगर सेल का निर्माण हो रहा है तो ही वो प्लांट का निर्माण हो रहा है, सेल का निर्माण हो रहा है तो वो एनिमल्स का निर्माण हो रहा है। तो इसे क्या कहा गया, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। किसका, प्लांट्स और एनिमल्स का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सेल आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, साइंटिस्ट ने क्या किया, सेल को भी दो भागों में बांट दिया। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं, प्लांट्स एंड एनिमल सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल। अब हम लोग क्या देखेंगे कि आखिर ये जो दो टाइप्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल सेल्स के, ये क्या कहते हैं, क्या कहता है इनका टाइप्स। ठीक है, टाइप्स होते हैं प्लांट और एनिमल सेल के, वो क्या कहते हैं उसको हम लोग देखते हैं। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं कुछ ना कुछ उनमें सिमिलैरिटीज होती है। ये मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें कुछ बेसिक सिमिलैरिटीज होती है। तो प्लांट्स और एनिमल्स में सिमिलैरिटी क्या क्या होती है उसको हम लोग देखते हैं। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं दोनों में ही सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। मान के चलिए कि ये आपकी सेल है, सेल में बहुत सारी चीजें पाई जा रही है। अब सेल में बहुत सारी चीजें पाई जा रही है, ठीक है, मान के चलिए ये आपका सेल है, ठीक है, सेल में अंदर में आपकी बहुत सारी चीजें पाई जा रही है। बट जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो बाहर की ओर पाया जाता है। ठीक है, बाहर की ओर पाया जाता है और ये या तो आपका जो प्लांट सेल है उसमें भी पाया जाएगा या तो ये एनिमल सेल है उसमें भी पाया जाएगा, क्योंकि ये आउटर मोस्ट कवरिंग है सबकी, दोनों की, प्लांट सेल या एनिमल सेल की। इसलिए क्या बोलेंगे कि प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो दोनों में ही आपका सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव साइटोप्लाज्म। अब इसमें साइटोप्लाज्म पाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे साइटोप्लाज्म किसको कहते हैं, तो जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवाऊंगी कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, सारी चीजें, इसलिए कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अभी बस हम प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जान रहे हैं तो उतना ही हम लोग जानेंगे। तो इसमें एक और बेसिक सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा और जो साइटोप्लाज्म है वो अंदर की ओर पाया जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव न्यूक्लियस। आप सब कुछ जानते होंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर उनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो सभी में न्यूक्लियस पाया जाएगा। जितने भी आप सेल को देखेंगे तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो। ओके, अब क्या कह रहा है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब उसमें भी दोनों में एक बेसिक सिमिलैरिटी और क्या है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। और क्या कह रहा है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, और इन दोनों में क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि अंदर की ओर पाया जाएगा। ठीक है, और इन सभी के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन में नहीं रहना। अब क्या कह रहा है कि कुछ ना कुछ प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस होगा। अब वो डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, डिफरेंस क्या होगा कि प्लांट सेल हैज सेल वॉल, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होगा। प्लांट सेल की एक सबसे बड़ी जो मतलब कि खूबी होती है उसमें यही होती है कि उसमें सेल वॉल पाया जाता है, और जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल डज नॉट हैव सेल वॉल। ओके, आगे क्या कह रहा है, प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है क्योंकि उसे फोटोसिंथेसिस करनी होती है, उसको अपना फूड कहाँ से लेना होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा लेना होता है, इसलिए उनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। और डिफरेंट ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं। ठीक है, और यही एनिमल सेल के पास नहीं होता है। एनिमल सेल डज नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट एंड प्लास्टिड। अब क्या कह रहा है, प्लांट सेल हैज लार्ज वैक्यूल्स। ये अगर आपका सेल का डायग्राम है उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, तो ये जो वैक्यूल्स है, आप प्लांट सेल का अगर आप डायग्राम देखिएगा, आपका प्लांट सेल का डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है। जब आप प्लांट सेल का डायग्राम देखिएगा तो उसमें देखिएगा कुछ छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और यही जब आप अगर एनिमल सेल का डायग्राम देखते हैं तो उसमें जो है वो वैक्यूल्स नहीं पाई जाती है। तो ये बेसिक डिफरेंस होगी एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट्स ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेल को पढ़ा, बहुत ही अच्छे से पढ़ा, थ्योरी देखी, डिस्कवरी देखा, टाइप्स देखा। आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और जिन लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगता है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। और किसी के पास अगर कोई टॉपिक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।